हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके लिए यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट मॉडल्स का ये भाग है, यूज ऑफ मस्ट। और इसको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके पढ़ते हैं, मस्ट के ही पढ़ते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन उठा लो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मस्ट के ही आते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। और मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। मस्ट का अर्थ क्या होता है? चाहिए। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? मैंने बताया था कि जो मॉडल्स होते हैं वो हमेशा वर्ब के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूं। एक होता है इसका नेसेसिटी होता है, एक होता है इसका ओब्लाइजेशन होता है, एक होता है कंपल्शन होता है, एक होता है मोरल ड्यूटी होती है, एक होती है श्योरिटी होती है, एक होती है सपोजिंग होती है, एक होती है प्रोविजन। इस प्रकार से नेसेसिटी, ओब्लाइजेशन, कंपल्शन, मोरल ड्यूटी, श्योरिटी, सपोजिंग, प्रोविजंस और एडवाइज, इस प्रकार से जो भाव उत्पन्न होते हैं ऐसे वाक्यों में मस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखो, सबसे पहले बताया नेसेसिटी। नेसेसिटी का अर्थ होता है आवश्यकता। नेसेसिटी का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता। फिर होता है ओब्लाइजेशन। ओब्लाइजेशन का अर्थ होता है बाध्यता। ओब्लाइजेशन का अर्थ क्या होता है? बाध्यता। और कंपल्शन। कंपल्शन का अर्थ होता है अनिवार्यता। कंपल्शन का अर्थ क्या होता है? अनिवार्यता। अब ये जो तीनों है वो तीनों एक ही प्रभाव के रूप में कार्य करते हैं। किस किस का? नेसेसिटी का, ओब्लाइजेशन का और कंपल्शन का। नेसेसिटी का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता। ओब्लाइजेशन की भी अर्थ क्या होता है? आवश्यकता। और कंपल्शन भी क्या होता है? आवश्यकता होती है। जैसे आपको मान लो मस्ट का एक ऐसा रूप है कि मस्ट में जो कार्य करना ही है, बस जो काम है वो पूरा होना चाहिए, कि ये जरूरी है आपके लिए, बहुत ही अच्छा है। जैसे आपको गवर्नमेंट कहे कि हेलमेट का उपयोग करें, तो यह आपके लिए क्या हो जाता है? जरूरी हो जाती है। गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करना चाहिए, तो यह भी क्या होती है आपके लिए? जरूरी होती है। तो ऐसी चीजें होती हैं जो बाध्य करें आपको कि यह कार्य आपको करना ही है, उस कार्य के लिए मस्ट का प्रयोग करना जरूरी है। तो नेसेसिटी, ओब्लाइजेशन और कंपल्शन, इन तीनों का जो भाव उत्पन्न होता है, चाहे बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, चाहे आवश्यक हो, इन तीनों के लिए मस्ट का प्रयोग करना है। सेकंड है मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी का अर्थ है नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य यही है कि हमें अपने माता पिता या पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। यह आप पर डिपेंड होता है, यह आपका क्या है? नैतिक कर्तव्य है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं, जैसे देश की सेवा करनी चाहिए, तो इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार श्योरिटी। श्योरिटी का अर्थ होता है निश्चितता। श्योरिटी का अर्थ क्या होता है? निश्चित रूप से, कि बस ये काम तो ऐसा ही है। जैसे मान लो आपने 90% से ऊपर नंबर लेकर आए तो आपको ज्यादा संभावना बढ़ जाती है किसकी? कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में क्या मिल जाएगा? एडमिशन मिल जाएगा। तो 95 लिया है तो नीट में सिलेक्शन हो गया, जेई में सिलेक्शन हो गया, एनडीएफ में सिलेक्शन हो गया, एनडीए में सिलेक्शन हो गया। तो इस प्रकार की जो कार्य है कि इस प्रकार का ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, तो उस निश्चितता के लिए श्योरिटी का प्रयोग किया, यानी मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। सपोजिंग। सपोजिंग का अर्थ होता है कल्पना करना। कल्पना, ये निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से जो कार्य होते हैं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास क्या है?
तीन तीन कारें हैं, तो उस व्यक्ति को क्या मानेंगे अपन, क्या सोचेंगे, भाई ये अमीर आदमी है। तो इस प्रकार की जो कल्पना होती है, उस कल्पना के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, मस्ट का। और वो जो सपोजिंग है वो निश्चित रूप से लगभग वैसी ही होती है। प्रोहिबिशन का अर्थ होता है निषेध या प्रतिबंध। अब इसका मतलब ये, वो आपने देखा होगा कहीं पर पार्किंग लगी हुई रहती है तो वहां पर लिखा रहता है नॉट पार्किंग, यानी यहां पर पार्किंग मत करो। तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, मस्ट नोट का। निषेध के लिए मस्ट नोट का प्रयोग किया जाता है। तो मस्ट का कहां करेंगे, नेसेसिटी के लिए, ऑब्लाइजेशन के लिए, कंपल्सन के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए, श्योरिटी के लिए, सपोजिंग के लिए, प्रोहिबिशन, और एक है एडवाइज। एडवाइज का अर्थ होता है सलाह देना। एडवाइज का अर्थ क्या होता है, सलाह। जैसा आप सलाह भी इसमें क्या होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए। जैसे आप खूब सारे गंभीर रूप से बीमार हो गए तो आपको कोई सलाह देगा कि अब तो आपको किसके पास जाना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा। तो इस प्रकार की जो संपूर्ण सलाह है, कि इस प्रकार की सलाह जो निश्चित रूप से हो, आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है और आपको सलाह देगा कि आप किसके पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। तो इस प्रकार की जो सलाह होती है, उस सलाह के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो मस्ट का प्रयोग कहां करोगे, नेसेसिटी के लिए, ओब्लाइजेशन के लिए, कंपल्सन के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए, श्योरिटी के लिए, सपोजिंग के लिए, प्रोहिबिशन के लिए और एडवाइज के लिए। अब इसका उपयोग कैसे होता है और किस प्रकार से क्वेश्चनों में किया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास, क्वेश्चन है वी स्पेस पे आवर टैक्सेज। एक क्वेश्चन तो ये आ गया आपके पास। एक आ गया क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स स्पेस टेक ऑल द एग्जाम्स। एक क्वेश्चन ये आ गया आपके पास। एक क्वेश्चन आ गया द लास्ट बस हैज गॉन वी स्पेस गो बाई टैक्सी। एक क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन आ गया वी स्पेस सर्वे द कंट्री। एक क्वेश्चन ये आ गया आपके पास। एक क्वेश्चन आ गया वी स्पेस, एक क्वेश्चन ये आ गया। एक क्वेश्चन ये आ गया आपके पास यू स्पेस ताज बहन यू गो टू आगरा। एक क्वेश्चन ये आ गया। एक क्वेश्चन आ गया विजिटर्स नॉट पल्क फ्लावर्स। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएगा और आपको कहेगा कि इसमें मस्ट का प्रयोग करें। क्वेश्चन को देखो एक बार आप। सी की जगह यहां पर कर देते हैं विजिट। क्वेश्चन है वी स्पेस पे आवर टैक्सेज। क्वेश्चन आया आपके पास वी स्पेस पे आवर टैक्सेज। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना क्या देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। ये आपके लिए क्या है, नेसेसिटी है। क्या आपके लिए नेसेसिटी है, आवश्यक है। यदि आप टैक्स नहीं दोगे तो आप पर क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। मैंने कहा था सरकार के यानी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स चलते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यानी बाइक पर जा रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, फोर व्हीलर में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना आवश्यक है। तो इस प्रकार के जो नियम लगाए जाते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। और जहां पर निश्चित रूप से जरूरी होने का भाव उत्पन्न होता है वहां पर मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां हो गया वी मस्ट पे आवर टैक्सेज। क्लियर। तो नेसेसिटी का जहां पर भी भाव उत्पन्न होता है वहां पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है द स्टूडेंट्स स्पेस टेक ऑल द एग्जाम्स। कि विद्यार्थियों को
पूरी एग्जाम देनी आवश्यक है। जैसे मान लो 10th की एग्जाम्स है, उसमें 6 सब्जेक्ट चलती हैं, उन 6 सब्जेक्टों की हमें क्या देनी पड़ती है, एग्जाम देनी पड़ती है। यदि 5 की देते हैं तो हमें क्या घोषित किया जाएगा, असफल घोषित किया जाएगा। तो इसलिए ये विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, जरूरी है। और जहां पर निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको कंपटीशन के एग्जाम देनी आवश्यक है, तो आवश्यक ही है। इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो द स्टूडेंट्स मस्ट टेक ऑल द एग्जाम्स, कि विद्यार्थियों को प्रत्येक एग्जाम देनी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है द लास्ट बस हैज गॉन, कि अंतिम, मान लो आप जयपुर जा रहे हो और जयपुर जाने के लिए एक ही बस है और वो बस भी क्या हो गई है, छूट गई है। तो अब आपको किस में जाने की आवश्यकता, आपको जाना भी जरूरी है, तो कहां पर जाओ किससे जाने की बाध्यता हो गई, अब टैक्सी की जाने की बाध्यता हो गई। नहीं तो बस से चले जाते हैं, लेकिन जो बस है वो क्या हो गई, अब छूट गई। तो इस प्रकार की बाध्यता, जैसे मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आज आपने टिफिन लाना भूल गए, तो अब क्या रहना पड़ेगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो बाध्यता आ जाती है, उस बाध्यता के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये यही कह रहा है कि द लास्ट बस हैज गॉन, कि अंतिम बस जा चुकी है, अब तो किससे जाना पड़ेगा, टैक्सी से जाना ही पड़ेगा। ऑफिस जा रहे हो, टिफिन भूल गए तो भूखा रहना पड़ेगा। तो यहां पर किसका प्रयोग कर दोगे, मस्ट का प्रयोग कर देंगे। मस्ट का यही है कि बस ये निश्चित रूप से है, उसमें आप किसका प्रयोग कर सकते हो, मस्ट का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है वी सर्वे द कंट्री, हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या है, मोरल ड्यूटी है। क्या है आपकी मोरल ड्यूटी है कि हमें अपने देश के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। यह आपका नैतिक कर्तव्य है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यह भी आपका नैतिक कर्तव्य है। और जहां पर नैतिक कर्तव्य होता है वहां पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। वी स्पेस ऑल डाई, वी स्पेस ऑल डाई, इसका मतलब ये हुआ श्योरिटी, निश्चित रूप से जो मनुष्य जीव जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो मृत्यु निश्चित है, श्योरिटी है, तो श्योरिटी के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट है यू स्पेस विजिट द ताज व्हेन यू गो टू आगरा, ये होती है एडवाइज। मैंने बताया था एडवाइज ऐसी हो कि कन्फर्म होने की आवश्यकता है। आपका जैसे स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा है, तो आपको अब किसके पास जाना आवश्यक हो गया, डॉक्टर के पास जाना आवश्यक हो गया। इसी प्रकार यदि आप आगरा जा रहे हो तो आपको क्या देखनी चाहिए, ताज देखना, यानी ताजमहल देखना चाहिए। तो इस प्रकार की जो एडवाइज होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विजिटर्स स्पेस नॉट प्लक फ्लावर्स, कि जो भी यात्री आते हैं उनको फूल तोड़ने की क्या है, मनाही है, प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध के लिए मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो विजिटर्स मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स। क्लियर। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, ही गो टू स्कूल बाई कार, he goes to school by car, he space be very rich, ये क्वेश्चन आ गया आपके और आपको कहेगा कि मस्ट का प्रयोग करें। अब किस प्रकार से करेंगे, देखो he go to school by car, इसका मतलब ये सपोजिंग के भाव दर्शा रहा है कि he goes to school बाई कार, कि वह विद्यालय किससे जा रहा है, कार से जा रहा है। इसका मतलब वो क्या हुआ, अमीर व्यक्ति की तरह व्यवहार करेगा। जैसे मैंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के पास 3-3 कारें हैं तो वो वैसे ही अमीर है। जैसे कोई व्यक्ति साधारण ड्रेस पहने और एक दिन अचानक से नई ड्रेस पहने बन ठन के रहे, तो इसका मतलब वो आज कहीं जा रहा है। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं होती हैं, निश्चित रूप से 3 कारें, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या रहेगा,
अमीर रहेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति साधारण कपड़े पहनता है, एक दिन बहुत ही बढ़िया सूट बूट पहनकर जाए तो इसका मतलब वो आज कहीं पर जा रहा है। तो इस प्रकार की निश्चित जो संभावनाएं होती हैं उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ही मस्ट बी वेरी रिच। क्लियर। तो मस्ट का प्रयोग कहां कहां किया अपन ने? नेसेसिटी, ओब्लाइजेशन, कंपल्शन और श्योरिटी, और यहां पर जैसे एडवाइज हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, मोरल ड्यूटी हो गया। इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर यहां तक? एक बार देख लो क्वेश्चनों को। जैसे मान लो अब आके ये तो किसका था? मस्ट का प्रयोग। और मैंने बताया था मस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको फिर से देख लेना क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन में मस्ट के ही आते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ विल सेल। विल और सेल अपन जानते हैं विल और सेल्फ फ्यूचर इंडेफिनेट की क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। और वहां पर आई और वी के साथ तो क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। कहां पर? टेंस के अंदर। और अन्य जो कर्ता आते हैं, अन्य जो सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। ग्रामर के अंदर जो टेंस होते हैं वहां पर आई वी के साथ सेल लगाते हैं, अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है? उल्टा होता है। मॉडल में क्या होता है? उल्टा होता है। आई और वी के साथ तो क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। और अन्य सभी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ सेल का प्रयोग करेंगे। क्लियर। उल्टा होगा। ग्रामर में टेंस में आई वी के साथ सेल लगाते हैं, अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। लेकिन मॉडल में जो भाव उत्पन्न करेंगे उनके साथ आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। क्लियर यहां तक? अब विल सेल का प्रयोग ये ध्यान रखना, जहां पर भविष्य का भाव उत्पन्न होता है वहां पर ही विल सेल का प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार से और कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास आ जाए यहां पर प्रोमिस। प्रोमिस आ गया आपके पास, इंटेंशन आ गया, डिटरमाइनेशन आ गया, माइनेशन, प्रोमिस आ गया, इंटेंशन आ गया, डिटरमाइनेशन आ गया, श्योरिटी आ गया। क्लियर। और कंपल्सन आ गया। इस प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं उन सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विल सेल का प्रयोग किया जाता है। किस किस के साथ? प्रोमिस के साथ। प्रोमिस का अर्थ होता है वादा करना। प्रोमिस का अर्थ क्या होता है? वादा करना। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं आपकी जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी क्या करूंगा? मदद करूंगा। तो इस प्रकार के जो वादे होते हैं उस वादा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विल सेल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है इंटेंशन। इंटेंशन का अर्थ होता है इरादा। इंटेंशन का अर्थ क्या होता है? इरादा। कि आज जैसे मान लो मेरा इरादा है कि नई ड्रेस खरीदना, तो इस प्रकार का जो इंटेंशन का भाव उत्पन्न होता है उस सभी में विल सेल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार डिटरमाइनेशन का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का अर्थ होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, कि मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं अपने लक्ष्य को क्या करूंगा? प्राप्त करूंगा। क्लियर। श्योरिटी का अर्थ होता है निश्चितता। श्योरिटी का अर्थ क्या होता है? निश्चितता। वह कर लेगा, इस प्रकार के कार्य वह कर लेगा। तो इस प्रकार की जो निश्चितता का भाव उत्पन्न होता है उसमें विल सेल का प्रयोग किया जाता है। कंपल्सन का अर्थ होता है अनिवार्य। कंपल्सन का अर्थ क्या होता है? अनिवार्य। जैसे मैं कल एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो आप सभी को आना जरूरी है। तो इस प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं उसमें विल सेल का प्रयोग किया जाता है। तो किस किस के साथ? प्रोमिस के साथ, इंटेंशन के साथ, डिटरमाइनेशन के साथ, श्योरिटी के साथ
और कंपल्सन के साथ विल सेल का प्रयोग करेंगे। अब किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आ गया आई स्पेस हेल्प यू। एक तो क्वेश्चन ये आ गया, एक क्वेश्चन आ गया इट इज हॉलीडे टुडे, हॉलीडे टुडे, इट इज हॉलीडे टुडे, आई स्पेस गो टू सिनेमा। एक क्वेश्चन ये आ गया। एक क्वेश्चन आ गया आपके पास ही स्पेस हेल्प द पुअर। एक क्वेश्चन ये आ गया। एक क्वेश्चन आ गया आई स्पेस रिटर्न योर बुक। एक क्वेश्चन ये आ गया। एक आ गया कीप क्वाइट अदरवाइज आई स्पेस पनिश यू। क्लियर। आपके मैंने बताया विल सेल का प्रयोग प्रोमिस, इंटेंशन, डिटरमाइनेशन, श्योरिटी और एक होता है थ्रेट। एक क्या होता है थ्रेट। थ्रेट का या होता है वार्निंग, वार्निंग या थ्रेट। इसका अर्थ होता है धमकी देना। इसका अर्थ क्या होता है धमकी देना, कि ऐसे बोले कोई चल तेरे को बाहर देख लूंगा। इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है उसमें भी विल सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है आई स्पेस हेल्प यू, मैं आपकी क्या करूंगा मदद करूंगा। ये मैं आपसे क्या कर रहा हूं प्रोमिस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं आपसे प्रोमिस कर रहा हूं। और अपन जानते हैं प्रोमिस के लिए विल सेल का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है आई है। अब जल्दबाजी पे अपन क्या लिख देते हैं आई के साथ तो सेल करते हैं, वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना मॉडल्स में आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है विल का प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ आई विल हेल्प यू। तो प्रोमिस के लिए किसका प्रयोग करते हैं विल सेल का प्रयोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इट इज हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है तो मैं कहां जाऊंगा सिनेमा जाऊंगा। तो इस प्रकार का जो भाव यानी इंटेंशन, आज मैं नया बैग खरीदूंगा, आज मैं ड्रेस खरीदूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो इरादा है, इंटेंशन का अर्थ बताया था इरादा, तो इस प्रकार के इरादे के लिए विल सेल का प्रयोग किया जाता है। और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ही स्पेस हेल्प द पुअर, कि उसने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि वह किसकी मदद करेगा गरीबों की मदद करेगा। तो इस प्रकार का जो दृढ़ निश्चय होता है, इस प्रकार का जो भाव होता है उसमें विल सेल का प्रयोग करते हैं। अब सब्जेक्ट ही है तो यहां पर क्या आ जाएगा सेल, तो ही सेल हेल्प द पुअर। क्लियर यहां तक है। नेक्स्ट है आई स्पेस रिटर्न योर बुक, कि मैं आपकी क्या लौटा दूंगा बुक लौटा दूंगा। तो ये भी प्रोमिस का भाव दर्शा रहा है। तो आई के साथ किसका प्रयोग कर दोगे विल का प्रयोग कर दोगे। क्लियर यहां तक है। नेक्स्ट है कीप क्वाइट अदरवाइज आई स्पेस पनिश यू, कि चुप रहो अन्यथा मैं आपको क्या दूंगा दंड दूंगा। तो ये क्या हुआ थ्रेट या वार्निंग हो गई। अब वार्निंग के साथ विल सेल का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर सब्जेक्ट आई है तो क्या आ जाएगा विल का प्रयोग हो जाएगा। तो आई विल पनिश यू, तो विल सेल का प्रयोग कहां हुआ प्रोमिस के लिए, इंटेंशन के लिए, डिटरमाइनेशन के लिए, श्योरिटी के लिए, थ्रेट और वार्निंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और कहां पर होता है जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया स्पेस आई ओपन द विंडो, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब यहां पर क्या किसके भाव दर्शा रहा है ये दर्शा रहा है स्वीकृति का। क्या मांग रहा है ये आज्ञा मांग रहा है। और स्वीकृति को बोलते हैं कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का अर्थ क्या होता है स्वीकृति के लिए। अब ध्यान रखना ये जो भाव उत्पन्न होगा स्वीकृति का जो भाव उत्पन्न होगा, जैसे मैं ये कर लूं क्या मैं ये कर लूं, इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न हो उसके अंदर
आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी के साथ तो आई वी के साथ विल का किया था, लेकिन जो स्वीकृति का भाव उत्पन्न होगा उसमें सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और अन्य सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करोगे? विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। ये कंपटीशन में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देते हैं। तो आई वी के साथ सेल, अन्य के साथ विल, कौन से भाव में? कॉन्सोनेंट यानी स्वीकृति के भाव में। अब यहां पर क्या आ जाएगा? सेल आई ओपन द विंडो। तो इस प्रकार से विल सेल में दो में नियम चलते हैं। कॉन्सोनेंट के साथ तो आई वी के साथ सेल का प्रयोग, अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाकियों के अन्य के साथ किसका प्रयोग करोगे? आई वी के साथ विल का, अन्य सभी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। क्लियर यहां तक है?